नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक। जैसा कि आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग काफ पर इस वक्त तमाम तर नज़रें मरकूज़ हैं कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से मुस्लिम लीग काफ क्या फ़ैसला करती है। गुज़श्ता रोज़ एक अहम इजलास हुआ जिसका एलामिया तो आ गया, लेकिन अंदर क्या बात हुई उस पर बात होगी। इसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी क्यों किया गया, मौखर क्यों किया गया, उस पर बात होगी। और क्या अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बात ख़त्म हो गई, इस पर भी बात होगी। मुस्लिम लीग काफ का गुज़श्ता रोज़ होने वाला इंतहाई अहम इजलास था जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही को तमाम तर इख्तियारात दिए गए। इस बात का तो गुज़श्ता रोज़ ही ऐलान हो गया था, लेकिन इस इजलास में दो तीन बातें और सामने आई हैं कि अरकान की अक्सरियत ने पार्टी क़यादत को यह मशवरा दिया है कि वह फौरी तौर पर अगर ऐसे हालात बनते हैं तो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लें, क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो माशी सूरत हाल है और बिलखसूस जो महंगाई की सूरत हाल है उसके होते हुए मुस्लिम लीग काफ आइंदा इंतखाबात में अवाम को फेस नहीं कर सकती। और इस हवाले से जो तजावीज़ अपोजिशन की तरफ से आई हैं उन तजावीज़ का खनमकदम किया जाए। ये इख्तियार इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही को दिया गया है कि वो इस हवाले से अपना कोई भी फैसला उस वक्त करेंगे जब अपोजिशन दोबारा उनके साथ अब रब्ता करेगी। एक और बात जो सामने आई वो ये थी कि चौधरी मुनस इलाही ने वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में उनको जो ना घबराने का मशवरा दिया था वो उनकी ज़ाती राय थी, पार्टी का वो फैसला नहीं था, ना पार्टी की राय थी। उन्होंने आज खुद वहाँ पर ये बात की। जितनी भी जमातें आपस में राब्ते कर रही हैं उन राब्तों के पीछे भी कुछ अवामिल हैं। एतमाद के हवाले से बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, बात मौजूद है और ये किसी वक्त भी अदम एतमाद के हवाले से हतमी तौर पर मामला सामने आ सकता है, क्योंकि बाल अब अपोजिशन की कोर्ट में है। मुस्लिम लीग काफ का इजलास इसलिए बुलाया गया था कि मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के साथ जो चौधरी बिरादरान की मुलाकात हुई थी उनको ये बताया गया था कि पार्टी क़यादत पार्टी अरकान के साथ मुशावरत की जाएगी और मुशावरत में कोई हतमी फैसला किया जाएगा। अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो मुस्लिम लीग काफ हुकूमत का साथ नहीं देगी बल्कि अपोजिशन के साथ होगी। अब दूसरी बात ये कि अब इजलास कौमी असम्बली का जो कि जुमा की सुबह 10:30 बजे तलब किया गया था वो मुलतवी क्यों हुआ है। मियाँ शहबाज शरीफ की पेशी है और अदालत में, और उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में जुमा के रोज़ शिरकत करनी है, इसलिए वो अदालत नहीं आ सकते। इसी तनाज़र में ये फैसला किया गया कि सदर मुमलिकत की तरफ से जो इजलास कॉल किया गया था उस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है और अब शायद ये इजलास सोमवार को होगा ताकि मियाँ शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद की जा सके। एक और जो अहम बात यह है कि पस पर्दा वो क़ुव्वतें जो कि अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं उन्होंने अपना काम तेज़ कर दिया है और इस हवाले से खुफिया राब्ते और मुशावरत का अमल भी तेज़ हो गया है और आइंदा आने वाले कुछ ही दिनों में अदम एतमाद की तहरीक हतमी तौर पर पेश कर दी जाएगी। उसके बाद एक नया सिनेरियो जो है वो सामने आएगा। ताहम ये बात बिल्कुल तय है कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अभी तक वो क़ुव्वतें पीछे नहीं हटी हैं जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है और जिनके इशारों पर ये मुलाकातें हुई हैं, और अदम एतमाद की तहरीक जल्द ही ग्राउंड बनने के बाद सामने आ जाएगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।